हम जॉइंट वेंचर का सम सॉल्व कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड है। लेट अस ड्रॉ द लाइंस। जॉइंट वेंचर अकाउंट ड्रॉ करें 80% ऑफ द पेज। नेक्स्ट पेज पर को वेंचर्स अकाउंट 8 to 10 लाइंस, 10 लाइन सफिशिएंट। और उसी पेज पे जॉइंट बैंक अकाउंट। और इस समय क्योंकि हमें कंसिडरेशन डिबेंचर्स के फॉर्म में मिल रहा है तो 4 लाइंस का डिबेंचर्स अकाउंट। इन सम्स को सॉल्व करने का एक ही रूल है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट्स, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। Let us start the sum. सबसे पहले they deposited 5,40,000 in their joint bank account in profit and loss ratio. तो 5,40,000 उन्होंने joint bank account में जमा किया है। तो एंट्री होती है joint bank account debit to किरीट। अब किरीट कितना शेयर जमा कर रहा है? 5,40,000 into 3 divided by 6 which is 2,70,000 to नीलेश। नीलेश कितना जमा करेगा? 5,40,000 into 2 divided by 6 which is 1,80,000, and Rajesh 5,40,000 into 1 divided by 6 which is 90,000. तो ज्वाइंट बैंक में टू किरीट, टू नीलेश, टू राजेश, दिस इज डेबिट इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शंस के 2 इफेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये डेबिट आ गया, अब क्रेडिट। ज्वाइंट बैंक में लिखा है टू किरीट नीलेश राजेश। किरीट नीलेश राजेश के क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट बैंक 2,70,000, 1,80,000 एंड 90,000। आगे बढ़ते हैं। Expenses were as under. Amount paid from their joint bank account was wages, material and plant. ये 3 खर्चे बैंक से किए गए हैं। जॉइंट वेंचर एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएंगे। बैंक से खर्चे हुए हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, वेजेस, मटीरियल्स एंड प्लांट। इनका टोटल करेंगे 10,40,000। दिस इज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट। ज्वाइंट वेंचर में लिखा है आपने टू ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट वेंचर 10,40,000। नेक्स्ट, आर्किटेक्ट फीस किरीट ने पे किया है, तो ज्वाइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड टू किरीट अकाउंट ब्रैकेट में आर्किटेक्ट फीस। टू आर्किटेक्ट फीस मत लिखना, टू किरीट अकाउंट लिखना है, ब्रैकेट में आर्किटेक्ट फीस लिखना है, राइट। कुछ स्टूडेंट्स टू आर्किटेक्ट फीस लिख लेते हैं, रॉन्ग। टू किरीट अकाउंट लिखना है, ब्रैकेट में आर्किटेक्ट फीस 30,000। अब ये डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट। किरीट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर आर्किटेक्ट फीस 30,000 और नीलेश और राजेश में डैश। नेक्स्ट, मिक्सचर मशीन नीलेश लेकर आया है। अब जॉइंट वेंचर में एक उसका कंडीशन है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। मिक्सचर मशीन एक कैपिटल एक्सपेंस है, मशीन इज एन एसेट, बट वी डोंट प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो एक्सपेंस इज एक्सपेंस, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है, इट विल बी डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। मिक्सचर मशीन एक एसेट है, कोई सब बोले यार से तो बैलेंस शीट में आता है, पर जॉइंट वेंचर के लिए ऑल दी एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंस। तो मशीन लेकर आ रहा है जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड। कौन लेकर आ रहा है? नीलेश। तो लिखेंगे टू नीलेश, ब्रैकेट में मिक्सचर मशीन 55,000। कौन सा इफेक्ट? डेबिट। दूसरा क्रेडिट, नीलेश में क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर मिक्सचर मशीन 55,000 और बाकी में डैश। नेक्स्ट, व्हीकल ब्रॉट बाय राजेश। राजेश लेकर आ रहा है 40,000 रुपीज की व्हीकल। मैंने बताया था व्हीकल एसेट है, बट जॉइंट वेंचर की प्रॉपर्टी है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो खर्चा है, बस ये मान के चलना है। जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड टू राजेश व्हीकल 40,000, दिस इज डेबिट। अनदर शुड बी क्रेडिट। राजेश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर व्हीकल 40,000। नेक्स्ट,
ऑन द कंप्लीशन, अब जब काम खत्म हो जाता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क, किरीट टुक अवे मटेरियल इन स्टॉक फॉर 25,000, 25,000 रुपए में मटेरियल लेकर गया किरीट। तो जब लेकर आते हैं तो डेबिट साइड आता है, जब लेकर जाते हैं तो क्रेडिट साइड आता है। तो ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय किरीट मटीरियल्स, 25,000 रुपीज में लेकर गया। नाउ दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट। इन किरीट्स अकाउंट डेबिट साइड आप लिखोगे टू ज्वाइंट वेंचर, मटीरियल लिखो या स्टॉक लिखो, एक ही बात है, 25,000 लेकर गया नीलेश और राजेश में डैश। नेक्स्ट, नीलेश टुक अवे मिक्सचर मशीन फॉर 20,000, मिक्सचर मशीन लेकर गया नीलेश। अब मिक्सचर मशीन जब लेकर आया था तो डेबिट साइड आया था, करेक्ट, जब लेकर आया था। अब वो लेकर जा रहा है तो क्रेडिट साइड, कितने में लेके जा रहा है, 20,000 में। तो बाय नीलेश अकाउंट मिक्सचर मशीन 20,000, दिस इज credit effect. Every transaction has two effects, one debit, one credit. This is credit, another should be debit. In Nilesh account, you will write to joint venture mixture machine 20,000, right? Next, Rajesh took away vehicle for 30,000. राजेश व्हीकल लेकर जा रहा है। अब जब वो लेकर आया था तो डेबिट साइड, अब लेके जा रहा है तो क्रेडिट साइड, बाय राजेश व्हीकल। बाय व्हीकल मत लिखना, बाय राजेश लिखना है ब्रैकेट में व्हीकल, और जितने में लेकर जा रहा है। दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट। राजेश के अकाउंट में डेबिट साइड टू ज्वाइंट वेंचर व्हीकल 30,000। अब प्लांट रियलाइज्ड 10,000, प्लांट अपन ने बेच दिया 10,000 रुपए, उसके पैसे मिले, इनकम जनरेट हुई। ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट बैंक, प्लांट सोल्ड 10,000। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, डेबिट इफेक्ट, ज्वाइंट बैंक में डेबिट साइड टू ज्वाइंट वेंचर 10,000। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रुपीज 9 लाख being 75% of the contract price was received through बैंक ड्राफ्ट। हमें बैंक ड्राफ्ट मिला है 9 लाख रुपए का, जो 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, एंड 12% डिबेंचर्स वाज रिसीव्ड फॉर द बैलेंस। तो सबसे पहले तो पहले हमें 9 लाख रुपए का चेक मिला, तो इनकम जनरेट हो गई। इनकम जनरेट हो गई तो ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट बैंक 9 लाख रुपीस। अब क्रेडिट इफेक्ट, ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट साइड लिखा है बाय ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर 9 लाख रुपीस। अब हमें डिबेंचर्स मिल रहे हैं, तो डिबेंचर्स कितने के मिल रहे हैं वो ध्यान देने जैसा है, और वो इस सम की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट रखा है ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन में ना जाना पड़े। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में दो चीजें हैं, एक बैंक ड्राफ्ट और एक डिबेंचर्स। अब बैंक ड्राफ्ट है 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अग्रीड। तो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 रुपीज है, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकलता है, तो बैंक ड्राफ्ट 75 है। तो अब बताइए डिबेंचर्स कितने रुपए के होने चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 है और बैंक ड्राफ्ट 75 है, तो डिबेंचर्स कितने के होने चाहिए। अगर आप 25 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, क्योंकि 100 में से अगर 75 माइनस कर देंगे तो ये 25 के डिबेंचर्स आ जाएंगे। अब मुझे बैंक ड्राफ्ट कितने का मिला है, 9 लाख रुपए का, तो डिबेंचर्स कितने के मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12% डिबेंचर्स आ जाएंगे, 9 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, 9 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75 विच इज 3 lakhs, 3 लाख रुपीज के डिबेंचर्स मिलेंगे। डिबेंचर कम्स इन, डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर 3 लाख, और ये हमारी इनकम है। इनकम है तो ये सोच के ज्वाइंट वेंचर में उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिबेंचर्स, करेक्ट। अब इस डिबेंचर्स का हम क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। अब ये डिबेंचर्स क्रीट लेकर जा रहा है एट 20% लेस देन इट्स फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू पता चल गई ना, फेस वैल्यू 3 लाख रुपीज है, क्रीट इज टेकिंग अवे, क्रीट इज द रिसीवर।
at 20% less than its face value. Face value is 3 lakh, 20% less 2,40,000 में कौन लेके जा रहा है? किरीट। तो किरीट अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू डिबेंचर्स 2,40,000। कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट। किरीट में लिखा टू डिबेंचर्स 2,40,000 डेबिट, डिबेंचर्स में क्रेडिट साइड बाय किरीट 2,40,000। अब इस ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है? 60,000 का। लॉस को कहाँ डेबिट किया जाना चाहिए? जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड। कितना? 60,000। तो टू 12% डिबेंचर्स 60,000 यहाँ डेबिट इफेक्ट देंगे और डिबेंचर्स में यही चीज जो लॉस है उसे क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय जॉइंट वेंचर। अब सम गेट्स ओवर। क्रोनोलॉजी से हम लोग पहले जॉइंट वेंचर टोटल करेंगे। गोज दिस साइड, डिफरेंस टू किरीट, नीलेश एंड राजेश, द डिफरेंस इज 60,000 और इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2:1। तो हम 60,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो 30,000, 20,000 एंड 10,000. Now this is debit effect. Another should be credit effect. Credit side by joint venture profit 30,000, 20,000 and 10,000. अब हम एक एक का अकाउंट क्लोज करेंगे, अकाउंट सेटल करेंगे। 330 goes this side, डिफरेंस टू ज्वाइंट बैंक। अब क्रेडिट में लिखा टू ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे बाय क्रेडिट अकाउंट 65,000। ऐसे ही नीलेश का अकाउंट टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, डिफरेंस इज 235। नीलेश में लिखा टू ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे बाय नीलेश 235। अब राजेश का टोटल करेंगे 1,40,000, गोज दिस साइड, डिफरेंस 1,10,000। राजेश में टू ज्वाइंट बैंक में बाय राजेश 1,10,000 और आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट स्क्वायर्ड अप होना चाहिए 14,50,000 ऑन बोथ द साइड्स। लेट अस स्टार्ट एडम एंड ईव। ये भी एक लैंडमार्क सम है। अब इस सम में खास बात यह है कि अगर आपने सम पढ़ा होगा कि जॉइंट वेंचर बिजनेस ईच कंट्रीब्यूटेड 8 लाख। तो 8 लाख टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। पिछले सम में था ना टोटल 540 था 3:2:1 में, यहां पर 8 लाख रुपए ईच कंट्रीब्यूटेड है। तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे 8 लाख रुपए बैंक में जमा करके। अकाउंट्स आपने बना दिए हैं। एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, वो वेंचर्स अकाउंट में 2 कॉलम एडम एंड ईव एंड डिबेंचर्स अकाउंट बनेगा। सबसे पहले हमने 8 लाख रुपीस एक ने डिपॉजिट किए, एडम और ईव दोनों ने। तो ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे टू एडम्स अकाउंट 8 लाख, टू ईव्स अकाउंट 8 लाख। कौन सा इफेक्ट? डेबिट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट। एडम और ईव के क्रेडिट साइड बाय जॉइंट बैंक 8 lakhs एंड 8 lakhs। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स देने हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30 लाख रुपीज है, 80% कैश मिलेगा, मतलब वो बैंक में जाएगा और 20% के डिबेंचर्स मिलेंगे। अब फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक। डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्ट फीस, मटेरियल एंड वेजेस, ये एक्सपेंसेस हैं और ये जॉइंट बैंक से पे हो रहे हैं। जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा टू जॉइंट बैंक, डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्ट फीस, मटेरियल्स, वेजेस एंड टोटल। ज्वाइंट वेंचर में लिखा टू ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट वेंचर 15 lakhs. Next, in addition to this, Adam supplied material costing 2 lakh rupees from his own godown. Adam is supplying the material, is a expense for the joint venture business. Debit side लिखेंगे to Adam, ब्रैकेट में मटेरियल। मेहरबानी करके टू मटेरियल मत लिखना, टू एडम लिखना है, ब्रैकेट में मटेरियल। दिस इज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट। इन एडम्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर एंड मटेरियल्स 2 lakh rupees, ईव में डैश। नेक्स्ट, Eve rendered services as a supervisor for which she is entitled to a remuneration of 2% of the contract price. 2% of the contract price. So contract price is 30 lakh rupees. 2% of that is
60,000 remuneration is expense for the business. Joint venture के debit side to Eve account remuneration 60,000. This is debit effect. Another should be credit. In Eve's account credit side by joint venture remuneration 60,000. Next, the contract price was received on the completion. अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30 लाख था, जिसमें 80% कैश मिलेगा, कैश जाएगा बैंक में। तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय जॉइंट बैंक 24 लाख। कैसे आया 24 लाख? 30 लाख का 80%। अब जॉइंट वेंचर में लिखा बाय जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर 24 लाख। अब 20% के डिबेंचर्स मिले, तो डिबेंचर्स कम्स इन डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर। डिबेंचर एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 6 लाख। जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड, ये हमारी जॉइंट वेंचर की इनकम है बाय डिबेंचर्स 6 लाख। अब पिछले सम में हमने एक पार्टनर लेकर गया था, इस सम में जितने भी डिबेंचर्स मिले हैं उसमें से 4 लाख रुपए के डिबेंचर हम सेल कर रहे हैं। ये एक न्यू पॉइंट है, 20% डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं। अब जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा 4 लाख के डिबेंचर्स 20% डिस्काउंट, तो 80,000 डिस्काउंट 3,20,000 में सेल कर रहे हैं। सेल करेंगे तो पैसा आएगा, ज्वाइंट बैंक में डेबिट साइड लिखेंगे टू डिबेंचर्स 3,20,000। दिस इज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट। डिबेंचर्स में क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट बैंक 3,20,000। अब हमें लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया? 20%। तो 4 लाख का 20%, 80,000 लॉस है। लॉस है तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड टू डिबेंचर्स लॉस, डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। डिबेंचर्स में क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट वेंचर 80,000। अब पिछले में तो ये स्क्वायर्ड अप हो गया था, यहां पर क्या बोल रहा है? एंड द रिमेनिंग डिबेंचर्स वर परचेज्ड बाय एडम एट हाफ द प्राइस। तो लेट अस फाइंड द रिमेनिंग डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का टोटल करेंगे तो 6 लाख आया, गोज दैट साइड 6 लाख, उसमें से ये माइनस करो तो रिमेनिंग डिबेंचर्स आ जाएंगे एंड दैट विल बी 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए के रिमेनिंग डिबेंचर्स हैं जो एडम लेके जा रहा है हाफ द प्राइस में। तो बाय एडम अकाउंट, एडम इज द रिसीवर, एडम्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स बट 1 लाख। नाउ दिस इज क्रेडिट इफेक्ट 1 लाख का। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। एडम में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू डिबेंचर्स 1 लाख। अब डिबेंचर्स अकाउंट क्लोज करें तो 1 लाख रुपीज का लॉस है। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड टू डिबेंचर्स लॉस। नाउ द सम गेट्स ओवर, लेट अस क्लोज। टोटल करेंगे 30 lakhs गोज दिस साइड, डिफरेंस टू एडम एंड टू ईव। 30 लाख में से ये सारी चीजें माइनस करो, यू विल गेट द आंसर 10,60,000. व्हाट इज देयर प्रॉफिट लॉस रेशियो? 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो 636 and 424. This is debit effect. Another should be credit. Co-venturers में बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट। अब एक एक अकाउंट सेटल करेंगे, टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, डिफरेंस टू जॉइंट बैंक 1536. This is debit. Another should be credit. Joint bank में credit side by Adam 1536. Same thing. Eve का अकाउंट टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, डिफरेंस 1284. यहाँ पर लिखेंगे by Eve's account 1284 and your joint bank account should be squared up with 43,20,000. Wish you good luck.